हाय एवरीवन, वेलकम बैक। एंड आप लोग देख सकते हैं मैंने कितना सुंदर एक बिल्कुल समर फ्रेंडली वेरी वेरी इजी एक मेश बोबा ड्रेस पहनी हुई हूँ। और चलिए आज हम लोग इसको बनाना सीखेंगे। आज के प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए मैंने लिया है ये दोनों यार्न को। ये 2 mm थिक यार्न है, प्योर 100% कॉटन। मैंने लिया है बॉडी के लिए कलर स्किन एंड स्लीव स्ट्रैप के लिए कलर मोका। आप चाहे तो 2 कलर भी ले सकते हैं या फिर कोई सिंगल कलर या फिर मल्टीपल कलर जो आपको पसंद है। मेरे हिसाब से ये दोनों कलर साथ में काफी अच्छा कम्प्लीमेंट कर रहा था, तो मैंने इस दोनों कलर को यूज किया है। 2 mm थिक कॉटन यार्न के लिए मैंने लिया है 2.5 mm थिक क्रोशे हुक। बॉडी को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले अपना हिप मेजरमेंट लेना पड़ेगा, जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है। जितना आपका फुल राउंड हिप मेजरमेंट हो रहा है उसका आधा कर देना है एंड उसके साथ 6 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है। एंड हम लोग स्टार्ट करेंगे चेन से। तो चेन के लिए एक लूप बना लेंगे एंड ढेर सारा चेन बनाना है जब तक कि वो 24 इंच कवर ना कर लेते हैं। जब आपका मेजरमेंट वाइज चेन बन जाए, एंड एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप ऑड नंबर पे चेन नहीं बनाएंगे, मतलब इवन नंबर पे ही आपको चेन बनाना है, क्योंकि हम लोग ऐसे एक मेश बनाएंगे एंड इस मेश के लिए हम लोग को इवन नंबर की चेन ही चाहिए। अगर आपको 179 चेन हो रहा है तो उसको 180 चेन कर देना है। चेन हो जाने के बाद नेक्स्ट राउंड में हम लोग सिंगल क्रोशे करेंगे, जिसके लिए मैं एक्स्ट्रा एक चेन बनाऊंगी एंड फर्स्ट चेन में सिंगल क्रोशे करूंगी। ऐसे ही सुंदर सिंगल क्रोशे करते हुए आपको लास्ट तक बनाना है। पूरा राउंड सिंगल क्रोशे से कंप्लीट हो जाने के बाद वर्क को घुमा लेना है एंड फर्स्ट 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 एंड 4। ये हमारे फर्स्ट डबल क्रोशे है। अब मेश बनाने के लिए हम लोग नीचे से एक स्टिच को स्किप करके नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशे करेंगे। तो यार्न ओवर एंड डबल क्रोशे, फिर एक गैप लेंगे, एक चेन बनाएंगे, नीचे से एक स्टिच स्किप करके नेक्स्ट स्टिच में फिर से डबल क्रोशे करेंगे। फिर से एक चेन बनाएंगे, नीचे से एक स्टिच स्किप करके डबल क्रोशे बनाएंगे। एक चेन देन डबल क्रोशे। ये देख रहे हैं कितना सुंदर से ये मेश बनते जा रहा है। ऐसे ही आपको लास्ट तक बनाना है एंड एक राउंड नहीं 4 राउंड बनाएंगे। तो 4 राउंड के बाद फिर से मिलते हैं। 4 राउंड हो जाने के बाद वर्क को फिर से घुमा लेना है एंड अभी हम लोग एक डिक्रीज करेंगे। तो ये जो स्टिच जिसको हम लोग स्किप करके गए थे, उसी स्टिच में हम लोग एक सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर उधर से हम लोग 3 चेन बनाएंगे। 1 2 एंड 3 चेन हो जाने के बाद हम लोग स्किप नहीं करेंगे एंड नेक्स्ट स्टिच में ही एक डबल क्रोशे करेंगे। फिर से हम लोग एक चेन बनाएंगे एंड डबल क्रोशे करते हुए जाएंगे। एंड ऐसे ही आपको फिर से 4 राउंड बनाना है, फिर एक डिक्रीज करना है, फिर से 4 राउंड बनाना है एंड डिक्रीज करना है। और उतना दूर तक करना है जितना दूर तक कि ये वीडियो में दिखाया गया है, मतलब नीचे से लेके ऊपर तक हर एक 4 स्टिच में आपको एक एक स्टिच करके डिक्रीज करते हुए जाना है जब तक कि आपका स्वेटेबल लेंथ आपको ना मिल जाए। इतना दूर तक हो जाने के बाद अब हम लोग आर्म होल बनाएंगे, और जिसके लिए पहले मार्क करना है 8 नंबर स्टिच में। 1 2 3 4 5 6 7 8। और फर्स्ट से 8 नंबर चेन तक हम लोग सिंगल क्रोशे करेंगे। 8 सिंगल क्रोशे हो जाने के बाद नेक्स्ट स्टिच में हम लोग हाफ डबल क्रोशे करेंगे।
एंड नेक्स्ट स्टिच से हम लोग एज यूजुअल डबल क्रोशे करते हुए जाएंगे। ऑलमोस्ट लास्ट तक पहुंच जाने से पहले 8 नंबर स्टिच में हम लोग मार्क कर लेंगे एंड उसके पहले वाला स्टिच में हम लोग हाफ डबल क्रोशे करेंगे। एंड 8 नंबर स्टिच में हम लोग सिंगल क्रोशे करेंगे। पूरा सिंगल क्रोशे करते हुए नहीं जाएंगे एंड वर्क को घुमा लेंगे। नेक्स्ट राउंड में हम लोग इधर से एक चेन बनाएंगे एंड जिस स्टिच में हम लोग डबल क्रोशे किए थे उधर हम लोग एक सिंगल क्रोशे करेंगे। नेक्स्ट स्टिच में हम लोग हाफ डबल क्रोशे करेंगे। एंड नेक्स्ट स्टिच से हम लोग एज यूजुअल डबल क्रोशे करते हुए जाएंगे। डबल क्रोशे करते हुए ऑलमोस्ट लास्ट तक पहुंच जाने के बाद जो हम लोगों का हाफ डबल क्रोशे था उसके पहले वाला स्टिच में हम लोग एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। एंड हाफ डबल क्रोशे के ऊपर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इतना दूर हो जाने के बाद वर्क को फिर से घुमा लेंगे। फिर से एक चेन बनाएंगे और जहाँ पे हम लोग हाफ डबल क्रोशे बनाए थे उसके ऊपर हम लोग सिंगल क्रोशे करेंगे। एंड नेक्स्ट स्टिच में हम लोग हाफ डबल क्रोशे करेंगे। एंड नेक्स्ट स्टिच से हम लोग डबल क्रोशे करते हुए जाएंगे। एंड आप लोग देख सकते हैं कि राउंड 4 तक डिक्रीज करने के बाद ही कितना सुंदर एक आर्म होल का शेप आ रहा है और ऐसे ही आपको एक राउंड और डिक्रीज करना है। फिफ्थ राउंड हो जाने के बाद एक चेन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टिच में हम लोग एक सिंगल क्रोशे करेंगे। एक गैप लेंगे। फिर नेक्स्ट स्टिच में जहां पर हम लोग हाफ डबल क्रोशे कर रहे थे पूरा राउंड हो जाने के बाद एक चेन बनाना है एंड एक्स्ट्रा थ्रेड को ट्रिम कर देना है। और ये देखिए हमारे आर्म होल कितना सुंदर सा बन के रेडी है। और ये रहे हमारे फाइनल फ्रंट पैनल। आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर बना है। साइड से लेके नेकलाइन में एंड आर्म होल में सारी जगहों पे अब हम लोग सिंगल क्रोशे करेंगे। जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे वहीं पे हम लोग को दूसरा थ्रेड से एक नॉट बांध लेना है। नॉट सिक्योर हो जाने के बाद एक्स्ट्रा थ्रेड को ट्रिम कर देना है। फर्स्ट स्टिच में हुक को इंसर्ट करेंगे और यार्न ओवर करके एक चेन बनाएंगे। फिर एक और चेन बनाएंगे एंड उसी लूप में एक सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर नेक्स्ट लूप में भी हम लोग सिंगल क्रोशे करते हुए जाएंगे। एंड ऐसे ही हर एक स्टिच में सिंगल क्रोशे करते हुए पूरा एंड तक हम लोग पहुंचेंगे। पूरा लास्ट तक सिंगल क्रोशे हो जाने के बाद फिर से एक चेन बनाना है और लंबा सा यार्न छोड़ देना है ताकि बाद में हम लोग स्टिच कर सकें। और ये रहे हमारे फर्स्ट पैनल पूरा कंप्लीट। और ऐसे ही आपको दूसरा पैनल भी बना लेना है। बैक एंड फ्रंट दोनों पैनल रेडी हो जाने के बाद अब हम लोग साइड जॉइन करेंगे। जो लंबा सा यार्न हम लोग रखे थे उसको निडल में डाल लेना है एंड हर एक स्टिच में हम लोग को स्टिच करते हुए जाना है।
और ये देख सकते हैं कितना सुंदर से ये जॉइन होते हुए जा रहा है और ऐसे ही हम लोगों को लास्ट तक जॉइन करना है। और ऐसे ही जॉइनिंग पूरा साइड हो जाने के बाद आपको नेक्स्ट साइड में भी जॉइनिंग करना है। और आप लोग देख सकते हैं हम लोग के दोनों साइड पूरा अच्छे से जॉइन होके रेडी हो गया है। अब बारी है इसका स्लीव स्ट्रैप लगाना। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे इस ड्रेस का स्लीव स्ट्रैप बनाया जाता है, कैसे स्लीव स्ट्रैप के साथ ड्रेस को जॉइन किया जाता है एंड फाइनली कैसे ड्रेस को फिनिश किया जाता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड तब तक के लिए बाय बाय।